प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब से जीएसटी का सिलसिला चला है और इसलिए जीएसटी सभी राजनीतिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्था लाने की सोच का वैसे पनपी हुई व्यवस्था है। दूसरा, पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है। तीसरी बात है, क्या जीएसटी आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या था? क्या मेरे मीडिया के मित्रों की भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामान्य मानव को सब पता नहीं होता है, लेकिन हमें बताना भी तो चाहिए। सरकार बार बार बताती है हमारे देश में 30-40% टैक्स वाली चीजें थी, 30-40%, और हिडन टैक्स हुआ करता था, सामान्य मानव को पता ही नहीं चलता था और लोग लेते थे पैसे। बार बार टैक्स लगता था, हर मुकाम पर टैक्स लगता था। जीएसटी के कारण सिंप्लीफाई हुआ। आज 500 से ज्यादा चीजें जीरो टैक्स में आ गई जो किसी समय बहुत ऊंचे टैक्स हुआ करते थे। पिछले दिनों हमने जीएसटी बनाने के बाद करीब 1200 साढ़े 1200 ऐसी चीजें जो सामान्य जीवन की जरूरत है, कोई 18%, कोई 12%, कोई 5%, कोई 0%, इतना नीचे ले आए। और इसमें भी हमारा मत है कि इस काम को हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हम फीडबैक लेते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार नहीं करती है। देश को आपको भी समझाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में निर्णय होते हैं। जीएसटी काउंसिल में एक प्रकार से सभी राज्य सरकारें होती हैं, यूनियन टेरिटरी होती है, उसमें एक भारत सरकार होती है। सबकी इक्वल पोजीशन है वहां, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर के हैं। भारत सरकार भी एक राज्य के बराबर ही है। पुडुचेरी और भारत सरकार दो इक्वल है वहां पर। तो इसलिए वहां पर कांग्रेस की सरकारें भी हैं। ये सारे निर्णय हुए हैं। पार्लियामेंट में सर्वसम्मति कांग्रेस है, जीएसटी में सर्वसम्मति वहां भी कांग्रेस है, जीएसटी के अंदर सर्वसम्मति में कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी। अब वो अपने ही पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? अपनी ही सरकारों को गाली दे रहे हैं क्या? और इसलिए सिर्फ राजनीतिक हो हल्ला करना ये उचित नहीं है। जहां तक जीएसटी एक नई व्यवस्था है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश, आपने देखा होगा हर राज्य का जब बजट आता है और टैक्सेस के संबंध में जो बात घोषित होती है, उसके बाद उस राज्य में बहुत हो हल्ला होता है और सरकार राज्य में जो घोषित करती है 5-6 फिर उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है और जब बजट फाइनल पास होता है तो उसमें वो छुट्टी दे देते हैं। हर राज्य में होता है। मैं भी गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मुझे भी करना पड़ता था, हर बजट में करना पड़ता था, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि इसका ये परिणाम होगा, लेकिन बाद में ध्यान में आता है नहीं इसका तो ये साइड इफेक्ट ये होगा, तो हमें बदलना पड़ता था। अब देश के सभी राज्यों में जिस विषय को लेकर के हो हल्ला होता था, उनके बजट में होता था, वो जीएसटी के कारण सब एक जगह पे होता है, इसलिए बड़ा लगता है। लेकिन मिल बैठ करके इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इतनी बड़ा परिवर्तन लाते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो बहुत से छोटे व्यापारियों को थोड़ा अनकंफर्ट हुआ है और ये तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अनकंफर्ट हुआ है। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि संवेदनशीलता के साथ उनको समझे, उसकी समस्या का समाधान करे। तो ऐसी जितनी बातें हमारे सामने आती हैं हम जीएसटी काउंसिल में रखते हैं। जीएसटी काउंसिल उसका सरलीकरण में हम मिल बैठ करके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 2 महत्वपूर्ण फैसले करना हम चाहते थे कि एक, जो 20 लाख रुपए तक की जिम्मेवारी हमारे व्यापारियों को है, उसकी सीमा हम 75 लाख कर करके उनको मुक्ति देना चाहते थे। लेकिन जीएसटी काउंसिल में हम नहीं कर पाए, कुछ रिजर्वेशन थे कुछ स्टेट के, तो आखिर के एक कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी का निर्णय आ जाएगा तो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा काम हमारे लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के लिए टैक्स जीएसटी और फिनिश मकान के लिए जीएसटी, उसमें भी हम जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए हमने किया, कुछ है भाई 5% में सब कर देंगे, उस दिशा में हम जाना चाहते थे। उसमें भी कुछ लोगों के रिजर्वेशन थे तो ये जीएसटी में नहीं कर पाए। अब वो कमेटी को गया है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी वो भी अगर हो सके कमेटी रिपोर्ट कर दे। तो इसलिए हम लगातार
जीएसटी सरल बने, जीएसटी कंज्यूमर के बेनिफिट को एक प्रकार से सुरक्षित रखे, उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं। इतने कम समय में, इतने बड़े देश में, इतनी विविधताओं के बीच ये अचीवमेंट जो हुआ है वो छोटा नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि हर चीज इतने बड़े देश में सुधरने के लिए संभावना होती है। हम लगातार बदलाव कर रहे हैं, लगातार नई नई चीजें ठीक कर रहे हैं। सर, आपका जो एक लॉयल कमिटेड वोटर बेस जो है वो है व्यापारी, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। आपने पुडुचेरी का जिक्र किया, वो जो जैन साहब जिसने वो सवाल पूछे थे वो भी वही मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास व्यापारी था, और वो भी वही सवाल पूछ रहा था कि हम मिडिल क्लास लोग जो है टैक्स भरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता। क्या मिडिल क्लास के लिए आपके पास कुछ है जिससे उन्हें राहत मिल जाए? पहली बात है, मिडिल क्लास के विषय में हमारी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास कभी भी किसी की दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है। वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला वर्ग कोई है तो मध्यम वर्गीय समाज है। नीचे का तबका है, उसको कुछ मिलना चाहिए, इसकी पॉजिटिव सोच रखने वाला भी मिडिल क्लास का है। और इसलिए भारत में मिडिल क्लास की चिंता करना हम हमारा दायित्व समझते हैं। देश हित में भी हमारा दायित्व, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें वोट देता है, देश हित में भी हमारा मत है कि भारत का बढ़ता जाता जो मिडिल क्लास वर्ग है उसकी चिंता करनी चाहिए। अब जैसे महंगाई आप 2013-14 से निकालिए, इन्फ्लेशन क्या था, फिर मैं कहता हूं अखबारों के कतरन निकाल के देख लीजिए, आज क्या है जी। हम 2%, 3% पर लेके आएंगे इन्फ्लेशन, जो 18% पर पहुंचा था।